गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, अभी तक हमने पॉलिटी की क्लास को किया। पॉलिटी की 2 क्लास हमने की। पहली क्लास में हम लोगों ने पाठ्यक्रम को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो जानना था वो राज्यसभा संसद को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हमने राज्यसभा को जाना था। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा को जानेंगे। तो देखिए हम लोग जो है लोकसभा को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग लोकसभा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है लोकसभा, जैसे हम लोगों ने राज्यसभा को जाना था, राज्यसभा के अन्य 2 नाम और थे, इसी प्रकार लोकसभा को भी अन्य 2 नामों से जाना जाता है। पहला जो नाम है लोकसभा, नेक्स्ट देखिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन, यहां पर देखिए अस्थायी सदन। इसी का दूसरा नाम निचला सदन। निचला सदन, इसी को जाना जाता है। लोकसभा के अन्य नाम है। यहां पर देखिए लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा को रखा गया है। यहीं से हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी हो सकती हैं। यहां पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसको जो है आगे जानेंगे। तो देखिए साथियों क्या होता है लोकसभा में, यहां पर इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, कितनी सीटें हो सकती है, अभी वर्तमान में कितनी है उस पर चर्चा किया जाएगा। तो यहां पर देखिए अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या यहां पर देखिए कितनी कितनी भाई 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। तो देखिए यहीं पर हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे 552 सीटें हो सकती है। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, 530 सीटें राज्यों से, 530 सीटें राज्यों से, 20 सीटें संघ शासित यानी केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से कितना हो गया 50, 550, कितना बचा 2। तो 2 सीटें क्या होंगी, एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय क्या होंगी भाई, मनोनीत होंगी। नॉमिनेशन होगा, मनोनीत करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है 2 सीटें लोकसभा के अंदर। जिस प्रकार से आप लोगों ने जाना था कि राज्यसभा में 12 सीटों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा में 2 सीटों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए अधिकतम सीटों की संख्या तो इस प्रकार से होती है। अब हम जानते हैं वर्तमान की क्या कंडीशन है भाई। तो देखिए यहां पर जानेंगे वर्तमान में कैसे कैसे ये सीटें हैं, ये देख लीजिए क्या होता है। समझिए 530 सीटें राज्यों से कंप्लीट हैं, यानी राज्यों का कोटा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर समझिए 13 सीटें, 13 सीटें कहां से, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। यहां पर समझिए कितनी बच गई 2 और 2 सीटें आप लोगों को पता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन क्या होंगे, मनोनीत होंगे। कौन करेगा, बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना समझिए।
तो देखिए ये सीटें होती हैं। यहां पर एक बात जानने की है कि ये जो 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से है, ये कितनी कितनी कहां से हो सकती है या है अभी। तो देखिए क्या है, यहां पर समझेंगे 13 सीटें लोकसभा की, तो कैसे है 7 सीटें अकेले दिल्ली से हैं लोकसभा की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितनी सीटें, 7 सीटें हैं। कितनी बची, 6 सीटें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होगा, प्रत्येक से एक प्रत्येक से एक अभी की जो कंडीशन है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 552 सीटें अधिकतम सीटें हो सकती हैं, वर्तमान में 545 हैं, तो कितने की कमी है भाई, 7 की। तो ये 7 सीटें जो कम है ये कौन घटाएगा बढ़ाएगा, या यहां पर देखिए 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती हैं अधिकतम, अभी वर्तमान में 13 सीटें हैं, तो कितने की कमी है, 7 की कमी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों का ही कोटा बचा हुआ है, राज्यों का कोटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये 7 सीटें जो बढ़ाएगा ये संसद बढ़ा सकती है, लेकिन ये जो सीटें होती हैं 552 से अधिक संसद नहीं कर सकती। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि एक परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है जो, वह इन सीटों को बढ़ा सकता है। और मैंने आपको बताया जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, वही इसको बढ़ा सकता है, वही निर्धारित करता है किस राज्य में कितनी लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की सीटें रहेंगी। तो यहां पर देखिए 13 सीटें ये रही, यहां पर 20 सीटें, 7 सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का कोटा बचा है, संसद इनको बढ़ा सकती है, यहां पर बढ़ा सकती है सीटें, नए केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में किसी में भी लोकसभा की सीटें बढ़ा सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 13 सीटें बढ़ाएगी संसद, और संसद क्या करेगी, यहां पर समझिए आप कि संसद अन्य 7 सीटों पर भी केंद्र शासित प्रदेशों से यानी यूटी से सदस्यों का प्रतिनिधित्व करा सकती है, वह उसकी मर्जी है। यहां पर आप देखिए आप लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं कि 552 सीटें हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को पता है पहली लोकसभा में 500 सीटें निर्धारित की गई थी अधिकतम, उसके बाद 2001 की जनगणना में 552 को फिक्स कर दिया गया था, और यह कहा गया था कि यह अधिकतम सीटों की संख्या 552 2026 तक के लिए स्थायी कर दी गई है, ये स्थायी कर दी गई 2026 तक के लिए। तो बात को देखिए यहां पर समझेंगे, 2026 तक के लिए 552 सीटें स्थायी कर दी गई। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा की जो सदस्य होता है उसका जो कार्यकाल होता है, उसका कार्यकाल कुछ नहीं होता, लोकसभा का कार्यकाल होता है। यानी आप यहां पर समझेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है। यहीं पर आप लोग जान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए इसके सदस्य भी 5 वर्ष पूरे करते हैं, यहां पर समझिए। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि ये जो 5 साल का कार्यकाल है वास्तव में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस 5 साल के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया गया था।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन एक लोकसभा ऐसी आई थी जिसमें 6 वर्ष का कार्यकाल किया गया था, और वह कार्यकाल था पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया था, जो आप लोगों के प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी वाला। तो देखिए ये बात कही गई, यहीं पर आप लोग ये जान लीजिए, इसी में यह भी शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन में कि 6 वर्ष रखा गया, और यह भी कहा गया कि यदि देश के अंदर इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग हुआ हो, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यह बात 5वीं लोकसभा में लागू की गई थी। क्लियर? तो ये बात थी आप लोगों की लोकसभा की। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है भाई, इसलिए, और यहां पर आप जान लीजिए सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां पर आप इसको देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आप लोगों का 6 वर्ष हो जाता है लोकसभा का कार्यकाल। इसको जानना है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है, तो देख लीजिए 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया। यहीं पर आप लोगों को जानना है इसके बारे में, लोकसभा के क्या है और लोकसभा में। तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी लोकसभा के बारे में जाना कि कैसे कैसे लोकसभा यह बनती है, कैसे कैसे इसका सिस्टम रखा गया है। 530 सीटें राज्यों से रखी गई, 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से रखी गई, 2 एंग्लो इंडियन रखे गए। तो यहाँ पर आप लोग यह भी जानिए कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन होती है तो मनोनीत होते हैं, यानी निर्वाचित जो सीटें होती हैं, यानी लोकसभा की निर्वाचित सीटें जो है वो 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। और देखिए भाई 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। लोकसभा के चुनाव से ही आप लोगों को पता है कि सरकार बनती है। और यहाँ पर आप जानेंगे 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता है सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक, यानी वो एक अधिक हो, 543 का आधे से अधिक। तो आप यहाँ पर जानेंगे तो आप लोगों को पता है कि 272 सीटें जो भी राजनीतिक दल प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है, वह सरकार बना लेता है, सरकार बना लेता है। लेकिन कभी कभी यदि कोई भी दल 572 का आंकड़ा नहीं छू पाता, नहीं प्राप्त कर पाता, तो जो भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल लोकसभा में निर्वाचित होकर आता है, राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और वह आप लोगों को पता है कि गठबंधन फिर जो है किया जाता है, गठबंधन की सरकारें बन जाती हैं, ठीक है ना। तो गठबंधन की सरकारें चलती हैं फिर। तो देखिए, और कितने दिनों के लिए? लोकसभा 5 साल के लिए गठित कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि देखिए कि लोकसभा से तो बनती है सरकार, लेकिन मंत्री या प्रधानमंत्री किस सदन का हो सकता है? देखिए विद्यार्थियों, सभी लोग यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्री लोकसभा के होते हैं, ऐसा नहीं है। मंत्री या प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का, यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्या वह प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। बस उसके अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। योग्यता अगर होगी तो वह बन सकता है, लेकिन भाई उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है कि वह 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य बन जाए। तो यह आप लोगों ने आज लोकसभा के बारे में आप लोगों ने जाना, और यह भी जाना कि सरकार कैसे बनती है, मंत्री कैसे होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य मंत्री हो सकता है। तो देखिए, आज आप लोगों ने लोकसभा के बारे में जाना, इसके पहले आप लोगों ने राज्यसभा के बारे में जाना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही।
बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए। आप लोगों की लगातार एग्जाम अब होने जा रही है, बढ़िया से पढ़ाई करिए। और कोरोना काल में आप लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो दिया जा रहा है, इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।